सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वैदों की नहीं परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह की और उनके शरण की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है दूसरा इतिहास 16:12 में, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैदों ही की शरण ली। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत समय पहले यहूदा का एक राजा था, राजा आसा। वह एक ऐसा राजा था जिसने अपने शासनकाल की शुरुआत में बहुत अच्छे काम किए। उसने अपने राज्य से मूर्ति पूजा को मिटाया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया प्रियो, और लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। प्रियो, राजा आसा परमेश्वर पर भरोसा करता था और इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को समृद्ध किया। युद्धों में उसे जीत मिली, शत्रु उसके विरुद्ध टिक नहीं पाए और पूरे देश में शांति थी, क्योंकि परमेश्वर राजा आसा के साथ था प्रियो। लेकिन समय बीतने के साथ आसा के हृदय में बदलाव आने लगा। उसने परमेश्वर पर निर्भर रहना कम कर दिया और अपनी बुद्धि और संसाधनों पर अधिक भरोसा करने लगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। परंतु आसा राजा के विषय में हम देखते हैं कि वो अपनी बुद्धि और संसाधनों पर अधिक भरोसा करने लगा। प्रियो, राजा आसा के शासन के समय में उसे पैरों की एक गंभीर बीमारी हो गई। शुरुआत में उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता गया, चलना मुश्किल हो गया और वह दिन रात पीड़ा में रहने लगा। मेरे प्रियो, उसके दरबार में बहुत से अनुभवी वैद्य थे, डॉक्टर थे। राजा आसा ने उन सब से इलाज करवाने का फैसला किया। महल में सबसे अच्छे वैद्य बुलाए गए, औषधियां दी गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। प्रियो, राजा आसा की बीमारी बढ़ती गई और राजा की हालत खराब होती चली गई। इस बीच कुछ लोगों ने उसे याद दिलाया, हे राजा, आपने अपने शासन के प्रारंभ में परमेश्वर की शरण ली थी, क्यों ना आज भी उसकी ओर देखें। लेकिन आसा ने कहा, मुझे केवल डॉक्टरों की जरूरत है, प्रार्थना की नहीं। यह कहते हुए राजा आसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। मेरे प्रियो, राजा आसा को लगा कि विज्ञान और चिकित्सा ही उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसकी बीमारी और अधिक बढ़ती गई। प्रियो, जो वैद्य पहले बड़े गर्व से उसके इलाज की योजना बना रहे थे, उसके इलाज का प्लान बना रहे थे, अब वही डॉक्टर, वही वैद्य भी निराश हो गए। प्रियो, एक दिन आसा अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके सामने वही लोग थे जिनके लिए उसने
बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन अब वह खुद एक असहाय स्थिति में था। प्रियो, उसकी शक्ति, दौलत और सत्ता सब व्यर्थ लग रहे थे। उसकी बीमारी इतना बढ़ गई थी कि उसकी शक्ति, उसकी दौलत और सत्ता सब उसको व्यर्थ लगने लगा था। प्रियो, लेकिन उसके दिल में कठोरता बनी रही। उसने पिछली जीतों और परमेश्वर की भलाई को भूलकर केवल अपनी योजनाओं पर भरोसा रखा। प्रियो, कुछ समय बाद उसकी हालत और बिगड़ गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया। परमेश्वर के ऊपर से उसने अपना विश्वास हटा लिया और परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया और अंत में हम देखते हैं आसा राजा की मृत्यु हो गई। प्रियो, राजा आसा की ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि परमेश्वर ही हमारी असली शरण है। जीवन में कठिनाइयां और बीमारियां आ सकती हैं मेरे प्रियो, लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, दवाई और अन्य संसाधन जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के बिना वे सब व्यर्थ हो सकते हैं। प्रियो, अहंकार और आत्मनिर्भरता हमें गिरा सकती है और राजा आसा के अंदर भी अहंकार और आत्मनिर्भरता आ गया था, जिसके कारण उसका अहंकार ने उसको गिरा दिया। प्रियो, आज आसा का शुरुआती जीवन हम देखते हैं कि महान था, लेकिन जैसे जैसे उसने परमेश्वर को भूलना शुरू किया, उसकी आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। प्रियो, समस्याओं में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आसा ने अपनी बीमारी में परमेश्वर की ओर नहीं देखा, लेकिन अगर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की होती तो परमेश्वर उसे चंगा कर सकता था। प्रियो, क्या हम भी राजा आसा की तरह बन गए हैं? क्या हम केवल अपने ज्ञान, पैसे और साधनों पर निर्भर हैं, या फिर हम सबसे पहले परमेश्वर की शरण में जाते हैं? प्रियो, अगर आप किसी परेशानी या बीमारी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर मुड़ें और उस पर भरोसा करें। वह आपको चंगा करेगा, मार्ग दिखाएगा और प्रभु आपको सच्ची शांति देगा, क्योंकि यीशु मसीह में ही सच्ची चंगाई है और शरण है। और प्रभु आपको सच्ची चंगाई देना चाहते हैं और आपको अपने पास शरण देना चाहते हैं। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, आज की इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत प्यार से आशीष दे। मैं आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, सचमुच प्रभु आपका प्रेम बड़ा है। हे पिता, जो भी अपनी बीमारी में प्रभु जी, दुर्बलता में प्रभु, लाचारी में प्रभु जी, तंगी में प्रभु, हे प्रभु, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपके शरण में आते हैं प्रभु जी, तो आप प्यारे पिता परमेश्वर उनको आप चंगा करते हैं।
तंगी से बाहर निकालते हैं, दुर्बलता उनकी दूर करते हैं प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जो प्यारे पिता भाई बहन इस वचन को सुनकर अपना मन फिराते हैं, प्यारे पिता आप अपना मुख उनकी ओर करना, अपना तेज आप उनकी ओर करना और अपनी दुर्बलता से वो दूर हो जाएं, अपनी बीमारी से वो छुटकारा पा जाएं प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा जाएं, तंगी से छुटकारा पा जाएं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि इस वक्त प्यारे पिता आपने हे पिता अपने हथेली की रेखाओं में अपने प्रियों को आपने छुपा लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं ओ पिता परमेश्वर। और जो भाई बहन प्रभु जी कमेंट में अपना विषय देते हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुर्बलता में है, रोगी में है, बीमारी में है, दुष्टात्मा में है, तंगी में है, किसी भी प्रकार का प्रभु जी उनका जो विषय हो, जब कमेंट में वो देते हैं प्यारे पिता, तो हे पिता उस कमेंट को प्रभु आप देखने वाले हैं और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके जीवन में आपके द्वारा काम हो प्रभु, और आपके द्वारा उनके जीवन में छुटकारा और चंगाई प्राप्त होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बड़ी दया हुई है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना, आपने हमारी विनती को सुना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई, हर एक बहन को हम आपके पवित्र और सामर्थ भरे हाथों में देते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 आशीष दे। और वचन मेरे भाई मेरी बहन जब आप सुनते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन को ये वचन मिल सके और उनका भी जीवन बचाया जा सके। तो मेरे प्रियो, लोगों तक इस रोशनी को पहुंचाना आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आप तक पहुंचाया है, आपको दिया है, तो आगे पहुंचाना आपका काम है। और जो भी आपका विषय हो प्रार्थना का, तो आप कमेंट सेक्शन में स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप हमें अपना विषय कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। या डायरेक्ट कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यहाँ से इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नए आशीष के साथ फिर से अगली सुबह को, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए यहाँ से बहुत सारी आशीषें ठहराई हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।